भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 से 5 जनवरी तक नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। भारतीय रॉकेट से नेपाली सैटेलाइट मुनाल को लॉन्च करना, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनें और भूकंप के बाद राहत आपूर्ति के लिए 1,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई। लेकिन इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान हुए एक समझौते की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसके तहत भारत अगले 10 साल के अंदर नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली का आयात करेगा और नेपाल के अंदर जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बड़ा निवेश करेगा। इसकी सफलता के लिए दोनों देशों को मिलकर बिजली को ट्रांसमिट करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। यह समझौता सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक और रणनीतिक अर्थ भी खोजे जा रहे हैं। 2015 की कथित नाकेबंदी नक्शा विवाद जैसी कुछ घटनाएं बीते सालों में हुई हैं, जिससे भारत और नेपाल के बीच दूरियां बढ़ी हैं। ऐसे में चीन ने आगे बढ़कर नेपाल में निवेश किया, जिससे भारत असहज हुआ है। लेकिन अब इस समझौते से भारत और नेपाल अपने बीच के रिश्तों को सामान्य बना रहे हैं। सवाल है कि इस समझौते की भारत के लिए क्या अहमियत है? क्या नेपाल में बढ़ते चीन के प्रभाव को भारत कम कर रहा है? इस साल मई जून में जब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल भारत दौरे पर आए थे, तब भारत ने नेपाल से 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने के समझौते को हरी झंडी दी थी। यह समझौता 25 साल के लिए है। उस दौरान इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर नहीं हो पाए थे, लेकिन इस काम को विदेश मंत्री की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पूरा कर लिया गया।